Good morning, students. In our last lecture, we have a discussion on the filling of atomic orbitals. Today, we are going to discuss about representation of electronic configuration. Students, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप तीन तरीके से कर सकते हो. One more form in which you can represent the electronic configuration is SPDF form of notation, and second, the form of electronic configuration is the orbital diagram, and third one is the condensed form of electronic configuration. Students, ये जो फॉर्म है इसको समझने के लिए मैं मान लो एक सिंपल एग्जांपल आपसे लेता हूँ. मान लो फ्लोरीन आपको हमने दिया, दैट फ्लोरीन इज 9. बेटे अगर इसका फर्स्ट फॉर्म में आप कन्फिग्रेशन लिखो, SPDF नोटेशन में अगर इसका आप कन्फिग्रेशन लिखोगे, यू कैन राइट दिस एज द 1s2, 2s2, 2p5. तो ये जो फॉर्म ऑफ कन्फिग्रेशन इसको हम लोग SPDF नोटेशन कन्फिग्रेशन ऑफ स्पेसीज बोलते हैं. स्टूडेंट्स, इसी कन्फिग्रेशन को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं. कैसे कि आपका जो 1s ऑर्बिटल है, 1s सबसेल है, इट हैज़ 1 ऑर्बिटल. आपकी 2s सबसेल, इट ऑल्सो हैज़ द 1 ऑर्बिटल, whereas your 2p subcell has 3 orbitals. This is 1, this is 2 and this is 3. अब करना क्या है, इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो पॉलीज प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो कहेंगे सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे होने चाहिए. 2s वाले इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी लाइक दिस वन हियर. बट हुंड प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो इसकी फिलिंग पहले 1 इलेक्ट्रॉन की होगी, फिर इसके बाद पेयरिंग होगी. इन दिस वे यू गेट द सेकेंड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फ्लोरीन हियर. स्टूडेंट्स, अब तीसरी बात जो आती है, तीसरा फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सा है? वो कन्फिग्रेशन है जिसमें आप क्या करोगे, आपके एलिमेंट में जो प्रेजेंट सेल है और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है. अगर आप सोचो तो आपकी जो फर्स्ट सेल है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, मतलब कंप्लीटली फिल्ड है, जबकि सेकेंड सेल आपको क्या है, ये आपकी पार्शियली फिल्ड है. तो जो थर्ड फॉर्म ऑफ कन्फिग्रेशन उसमें आपको करना क्या होता है, जो सेल आपकी कंप्लीटली फिल्ड है उसको किसी इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कोर के फॉर्म में लिखते हैं. जैसे आप देखो बेटे तो 1s2 जो है उसमें इन्वॉल्व जो इनर्ट गैस कोर है वो हीलियम का है, तो आप 1s2 को रिप्लेस कर सकते हो हीलियम से और फिर बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच जाता है उसको आप ऐसे लिख लो 2s2, 2p5. इन दिस वे यू कैन गेट द 3 फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ. मान लो आपको हमने नाइट्रोजन दिया, नाइट्रोजन 7 होता है, आपको पता है. फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा तो 1s2, 2s2 और आप 2p3 लिखोगे. सेकेंड फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास ये ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे, बॉक्स बनाने पड़ेंगे आपको, और बॉक्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी पड़ेगी. स्टूडेंट्स, अगर इसमें आप फिलिंग करोगे तो दिस इज हियर, ये आप कर सकते हो. इसमें 3 सबसेल्स वो ऑर्बिटल्स होंगे, इसकी फिलिंग आप ऐसे कर सकते हो. स्टूडेंट, तो ये जो फॉर्म होगा इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. और जो थर्ड मिलेगा उसमें जो फुली फिल्ड आपकी सेल है वो है फर्स्ट सेल, इसके करस्पॉन्डिंग जो इनर्ट गैस कोर है वो हीलियम की है, तो इट कैन बी रिटन एज 1 इज हीलियम, 2s2, इट इज 2p3. तो दिस इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट लेट अस टेक the exceptional electronic configuration of elements. Students, elements like chromium, copper, neodymium and some other elements, these electronic configuration of these elements show the violation from above principle. अगर बेटे बात की जाए इन पर तो इनके जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा जो अबाव रूल है वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता. जैसे क्रोमियम का लिखा जाए तो क्रोमियम आपको पता है Z = 24 होता है एटॉमिक नंबर. इट कैन बी रिटन एज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, ऐसे कुछ बनेगा ये. तो देखो 2 4 6 4 2 2 12 6 18 2, ये बेटे ये बनेगा, ये अबाव प्रिंसिपल से आता है. लेकिन ये एलिमेंट इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं करता बेटे. होता क्या है कि इसमें आउटर मोस्ट जो सबसेल होती हैं उनमें से जो
आउटर मोस्ट के जो एडिशनल सबसेल है यानी एस सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन एक होता है वो शिफ्ट कर जाता है डी सबसेल में, 3D सबसेल में, और जो आपको नया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलेगा दैट कैन बी 10s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। बेटे ऐसे आपको मिलेगा, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम का मिलता है, तो ये इसका रियल कन्फिग्रेशन है। जबकि इसीलिए आप कहते क्या हो कि जो क्रोमियम लाइक एलिमेंट्स हैं दीज शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टूडेंट्स अगर कॉपर लिया जाए तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कन्फिग्रेशन आता है बेटे ये जो अबाउ प्रिंसिपल से 4s2, 3d9 मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिलता, वो मिलता है 4s1, 3d10। तो फर्दर देखो, अगर ये 4s1, 3d9 ना मिल करके अगर 4s1, 3d10 मिलेगा, डेफिनेटली आप कहोगे कि दैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस एलिमेंट शुड बी कॉल्ड एज एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट तो ऐसे आप यू हैव द अदर एलिमेंट्स विच शो द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टूडेंट्स अब इसके बाद जो बात आपको करनी है वो करनी है कि ये एलिमेंट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों शो करते हैं। स्टूडेंट्स जो इसके पीछे रीज़न है ये है कि अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंपेयर करें, आपसे जैसे मैं बात करूं कि जैसे क्रोमियम में 3d4 और आपका 3d5 की बात करूं, तो बेटे जो 3d5 कन्फिग्रेशन इट इज़ मोर स्टेबल देन 3d4। अगर कॉपर में आप बात करिए तो 3d9 और बेटे 3d10 की बात करिए तो 3d10 इज मोर स्टेबल देन 3d9। तो दिस इन ऑर्डर टू अचीव द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी these elements show exceptional electronic configuration. Now अब आपको करना क्या है, you have to justify why elements like chromium and copper and other such element show exceptional electronic configuration. Students अगर बात की जाए तो इसको करने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पर दोनों के ऑर्बिटल पिक्चर को लिखो। मान लो मैं आपसे कहूँ कि आपको मैंने 3d4 को कहा कि लिखिए, तो 3d4 में पता है d में आपके 5 सबसेल होंगी, 1 2 1 2 3 4 5, 4 की फिलिंग करिए 1 2 3 4, ये खुंड प्रिंसिपल से बेटे फिलिंग हुई। अब आप क्या करिए 5 की फिलिंग करिए, तो जब आप 5 की फिलिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। अब स्टूडेंट समझो ये दोनों जो आपके कन्फिग्रेशन हैं इसमें से ये कन्फिग्रेशन इसलिए स्टेबल है क्योंकि पहला जो रीज़न है वो इसलिए है क्योंकि ये कन्फिग्रेशन मोर स्टेबल है, मोर सिमेट्रिकल है, इट इज़ मोर सिमेट्रिकल देन दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हियर। अब आपको समझना है कि जो सिमेट्रिकल है उसका स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन। स्टूडेंट्स बेटे जो जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा वो इतना ज़्यादा स्टेबल होगा। सिमेट्री क्या करती है, दो फिजिकल पैरामीटर्स को इफेक्ट करती है बेटे। इस सिमेट्री के नाते जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा 3d5 का, इन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो म्यूचुअल शील्डिंग इफेक्ट होगा बेटे वो कम हो जाता है, जबकि यहाँ पे बेटे शील्डिंग इफेक्ट हायर होगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बेटे यहाँ पे बढ़ जाएगा, मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन दिस आर टाइटली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस हियर और इट इज लेस टाइटली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। तो पता है जो चीज़ ज़्यादा बेटे अगर फोर्स से बाइंड होगी तो डेफिनेटली उसकी जो स्टेबिलिटी होगी नो डाउट दैट शुड बी हायर हियर। सो दैट इज़ वाई आप कहते हो कि ये जो होगा ये ज़्यादा स्टेबल है। लाइकवाइज सेम जस्टिफिकेशन कैन बी गिवन इन केस ऑफ 3d9 एंड 3d10। जो 3d10 कन्फिग्रेशन इज मोर सिमेट्रिकल सो मोर स्टेबल। और नाउ बेटे वी हैव अनदर एक रीज़न कि विच प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू दिस कन्फिग्रेशन, वो है एक्सचेंज एनर्जी। स्टूडेंट पता है कि आपके केमिकल स्पेसीज में एक बात जो आती है वो ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं जो डिजनरेट ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट होते हैं उनमें जो पैरेलल स्पिन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, डिजनरेट ऑर्बिटल में जो पैरेलल स्पिन के इलेक्ट्रॉन होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू जस्ट एक्सचेंज टू ईच अदर। जैसे मैं आपसे बात करूं कि जैसे ये आपके पास मैंने ये कन्फिग्रेशन डी का लिखा हुआ है 3d4 का, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, 1 2 3 4।
अब आप देखो तो इस इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज 3 के साथ हो सकता है, तो ये तो 3 करेगा, ये वाला करेगा 2 करेगा, और ये वाला करेगा तो 1 करेगा। तो टोटल एक्सचेंज जो बनेंगे यहाँ पर आपके बनेंगे 6। और बेटे अगर 3d5 ले लिया जाए यहाँ पर, तो 3d5 की बात करूँ तो वो देखो कितने एक्सचेंज कर सकता है। उसकी एक्सचेंज की बात करूँ तो आप कहोगे उसका जो एक्सचेंज हो सकता है, उसके ऑर्बिटल पिक्चर को ड्रॉ करके आप जान सकते हो कि उसमें कितने एक्सचेंज पॉसिबल है। बेटे लेट अस ड्रॉ द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मान लो मैं लिखता हूं बेटे यहां पर, लेट वी हैव वो कन्फिग्रेशन जो हमारा है 3d5 का, ये 3d5 का लिखा जाए तो वी हैव बेटे ये 5 इलेक्ट्रॉन को आप लिखो 3d सबसेल में, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 इलेक्ट्रॉन आप लिखो, फिलिंग करो ढूंढ रूल से 3, 4, 5। बेटे अब आप सोचो कि इस इलेक्ट्रॉन को जो एक्सचेंज पॉसिबल होगा वो 4 होगा, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है और यहाँ जा सकता है। 4 ये करेगा, ये कहाँ करे बेटे 3 ये करेगा, ये वाला 2 ये करेगा, और बेटे ये वाला जो 1 करेगा। तो यहाँ पे 10 एक्सचेंज पॉसिबल होंगे। तो जितना ज़्यादा एक्सचेंज होता है उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी स्पीशीज डेफिनेटली बेटे वो उतनी स्टेबिलिटी उसको प्रोवाइड करेगी। दैट इज़ वाई आप कह सकते हो कि ये जो 3d5 और जो 3d10 कन्फिग्रेशन है, दीज आर सपोज टू बी मोर स्टेबल देन 3d4 एंड 3d9 हियर। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट लेट अस टेक द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयनिक स्पीशीज। स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए मैं आपको 2 स्पीशीज लूँगा, 2 आयनिक स्पीशीज ले रहा हूँ। उनमें एक सोडियम है, दूसरा आपका क्लोराइड है। तो इसको करने के लिए बेटे देखो कैसे बनता है कि आप एलिमेंट का पहले इसके लिए क्या करो, मान लो लेट यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दैट इज पॉजिटिव आयन। तो फॉर दिस डिस्कशन मैं आपको पॉजिटिव आयन के लिए सोडियम को ले रहा हूँ। तो वी हैव सोडियम, तो पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 लिखोगे। अब सोडियम आयन का जब आपको लिखना होगा तो करना क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है एंड दैट इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम द बैलेंस सेल। तो बेटे इसकी बैलेंस सेल कौन सी, 3rd है। तो जब आप इसका लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, गेट हियर 1s2, that is 2s2 and we have 2p6 as the electronic configuration of sodium ion. Students, likewise आप क्या करो, क्लोरीन पता है Z is equal to 17 होती है, कन्फिग्रेशन लिखते हो तो लिखते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 बेटे 3p5, यस 3d5 बेटे ये मिलेगा आपको। अब आपको करना है जब क्लोराइड आयन बनाना होगा तो आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। ये निगेटिव चार्ज बताता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में ही ऐड होगा। बेटे जब बैलेंस सेल में ऐड होगा तो वो बैलेंस सेल के 3p में ऐड होगा, और जब 3p में ऐड होगा तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलेगा क्लोराइड का, दैट शुड बी लाइक 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड बेटे 3p6 हियर। स्टूडेंट्स, इन दिस वे you can write the electronic configuration of all the species and represent these configuration in the form of SPDF configuration as well as the orbital picture configuration as well as the that is your condensed form configuration. Thank you.